दोस्तों, गंगा नदी सिर्फ नदी नहीं है, यह देवी स्वरूप है जिनकी धारा मोक्ष का मार्ग दिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गंगा को इतनी श्रद्धा से पूजा जाता है, और आखिर क्या है गंगा अवतार का वो रहस्य जिसने धरती पर उनकी पावन धारा को मानवता के लिए वरदान बना दिया? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। दोस्तों, गंगा को हिंदू धर्म में सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि देवी का दर्जा दिया जाता है। उन्हें माँ गंगे कहा जाता है। हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में गंगा को पवित्रता, मोक्ष और पापों को हरने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंदन पुराण के अनुसार गंगा का जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। दोस्तों, गंगा को त्रिलोक में पवित्र माना गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। उनका जल अमृत के समान है, जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। गंगा का पृथ्वी पर अवतार एक दिव्य घटना है। इसके पीछे राजा भागीरथ की तपस्या की कथा जुड़ी हुई है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिससे मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाई और पृथ्वी पर भटकने लगी। और राजा सागर के वंशज थे राजा भागीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या का मार्ग चुना। दोस्तों, राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ के पूर्वज थे और उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए ही राजा भागीरथ ने तपस्या का मार्ग चुना था। दोस्तों, भागीरथ ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर भेजने का वचन दिया। लेकिन गंगा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनका वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इसीलिए राजा भागीरथ ने शिव की तपस्या की, जिन्होंने गंगा की धारा को पहले अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रभावित किया। यही वह पवित्र घटना है जिसकी वजह से गंगा का अवतार हुआ, गंगा अवतरण हुआ। दोस्तों, गरुड़ पुराण और स्कंदन पुराण में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद गंगा के तट पर अंतिम संस्कार करने से भी आत्मा को मोक्ष मिलता है। और यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में हमारी अस्थियों को गंगा में ले जाकर तैराया जाता है, उन्हें शीतलता प्रदान की जाती है। इसका मतलब यह है उस आत्मा ने गंगा जल के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया। दोस्तों, गंगा के तट पर बसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल हिंदू धर्म के केंद्र माने जाते हैं और इन स्थानों पर गंगा के जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने पापों से मुक्त होते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग पूजा पाठ, यज्ञ और संस्कारों में हो सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि गंगा जल अमृत के समान है। दोस्तों, गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि त्याग, समर्पण और सेवा का प्रतीक भी है। उसका निरंतर बहना हमें यह सिखाता है कि जीवन में रुकावटों के बावजूद हमें अपने कर्मों के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह किसी भी हालत में करना चाहिए। जैसे गंगा स्वार्थ से परे है और सभी को जल और जीवन देती है, वैसे ही हमें भी समाज और प्रकृति के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। दोस्तों, गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का पर्व गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है और कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है। दोस्तों, गंगा न केवल हमारी संस्कृति और धर्म का हिस्सा है बल्कि हमारी आत्मा का भी प्रतिबिंब है। माँ गंगा हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, पवित्रता, त्याग और निरंतरता का पाठ सिखाती है। तो आइए हम गंगा की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लें और उन्हें
केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि एक देवी के रूप में आदर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।